जनता पार्टी आज उसके जिला के अध्यक्ष सम्माननीय सतीश शर्मा जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। एक बार उनका आप सब जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। सतीश जी के बारे में कुछ बताया जाए तो बहुत कम ही होगा। देखने में उम्र में वो बहुत छोटे दिख रहे हैं हम सबके बीच में, लेकिन उनकी परिपक्वता बहुत बड़ी है। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के 12 वर्षों तक निरंतर प्रचारक बनकर उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में प्रवास किया है और एक प्रचारकों की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों की एक बड़ी श्रृंखला तैयार करी है। उन्होंने 12 वर्षों तक घर परिवार माता पिता सब कुछ छोड़ के वो प्रचारक के रूप में 12 वर्षों तक रहे हैं। लेकिन घर की कुछ ऐसी परिस्थितियां थी, माताजी और पिताजी कुछ वृद्ध हो चले थे, इसलिए 12 वर्षों के पश्चात उनको घर वापस आना पड़ा और घर वापस आकर आज हम सब के बीच में वो भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों में रहते हुए आज हम सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के रूप में विराजमान है। और जिला अध्यक्ष अपने आप में एक बहुत बड़ी पद होता है। जिला अध्यक्ष के सामने चाहे वो जिला का अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश का अध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष का अध्यक्ष हो, यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो उनके सामने प्रधानमंत्री भी खड़े हो जाते हैं। यदि प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष है तो उनके सामने अनुमति से ही हमारे मुख्यमंत्री आगे का काम लेंगे, और यदि जिला का अध्यक्ष है तो जिला अध्यक्ष के अनुमति से ही हम सब लोग आगे कुछ काम करते हैं। तो ऐसे हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनका मैं यहाँ पर इस परिसर में अध्यक्ष होने के नाते बहुत स्वागत वंदन और अभिनंदन करती हूँ। साथ ही हमारे साथ में आई हुई जन भागीदारी समिति की सदस्य सम्माननीय श्रीमती संगीता अग्रवाल जी, उनका भी इस परिसर में स्वागत है। मंच पर विराजमान और मंच का संचालन कर रही राजनिधि मैडम जी भी अच्छा संचालन कर रही, उनका भी स्वागत है। सामने बैठे हमारे सभी शिक्षकगण, आज तो आप लोगों का उत्सव का दिन है, सभी शिक्षकों का उत्सव का दिन है। इस उत्सव के दिन में सम्मिलित हमारे सभी प्रबुद्ध उत्सव शिक्षक के रूप में यहाँ विराजमान सभी आदरणीय शिक्षकगण और भारत के सपनों को अपने आँखों में सजाए हुए निरंतर अग्रसर हो रही हमारी ये बालिकाएं यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सबको, प्यारी बालिकाओं को, सभी शिक्षकों को, सभी लोगों को आज इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। शिक्षक के बारे में कहना यानी सूरज को दिया दिखाने के समान होता है। शिक्षा कितना महान होता है। किसी ने ठीक कहा है कि जो स्कूल के दरवाजे खोल देता है तो वो जेल के दरवाजे बंद कर देता है, क्योंकि स्कूल में इतना शिक्षा मिल जाती है, गढ़ दिया जाता है कि आदमी फालतू कामों में आगे नहीं निकल पाता है, हम अनर्गल कामों में नहीं जा पाते। यानी यूँ कहा जाए कि जो स्कूल के दरवाजे खोलता है वो जेल के दरवाजे बंद कर देता है। माँ हमको जन्म देती है, लेकिन जीवन जो है वो शिक्षक ही देता है, क्योंकि जन्म के बाद जीवन जीने में जो संतुलन होना चाहिए, जो संतुलन एक बना रहना चाहिए, वो सिर्फ शिक्षक ही देता है। माँ के बाद शिक्षक ही देता है। इसीलिए शिक्षक को कहा जाता है कि शिक्षक राष्ट्र का और समाज का एक स्तंभ होता है। वह बच्चों को गढ़ता है, गढ़ के उसको संवारता है और संवार करके राष्ट्र निर्माण के लिए विभिन्न कार्यों के माध्यम से आगे कर देता है। वो किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए तैयार कौन करता है? शिक्षक करता है। जिस प्रकार से कि एक कुम्हार कच्ची मिट्टी से कलाकृतियों को गढ़ता है और गढ़ के विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां तैयार कर देता है। कभी तो उसको पूजा जाता है, देता संघर्षों को न्योता, मानवता के खातिर जग में जो दान लहू का देकर भी अपना कर्तव्य निभाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। अपने आप को साधारण नहीं मानना चाहिए। हर व्यक्ति, हर एक आत्मा अपने आप में स्वतंत्र है, हर में ईश्वर की अनंत संभावनाएं हैं।
बुद्धि में कोई किसी को ये लग सकता है कि इसकी बुद्धि तेज है, हमारी कमजोर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जितना अंदर चले जाएंगे, एक छोटा सा मोबाइल होता है, उसमें फंक्शन होते हैं, जिसको जानकारी है जितना खोलता चला गया उसके अंदर उतना चला जाता है, और नहीं नॉलेज है तो सारी दुनिया की ताकत होने के बावजूद भी उसके पास कुछ नहीं होता। ऐसे ब्रह्मांड की सारी ताकत आपके अंदर, असीमित ताकतें होती हैं, वो गुरु ही होता है, उन ताकतों को उभारने का काम करता है और आगे बढ़ाने का काम करता है। आपकी प्रतिभाओं को जान करके उसको उचित वातावरण दे करके, उचित माहौल दे करके आपके जीवन को संवारने का काम करता है। और इसलिए गुरुजनों के प्रति श्रद्धावान होना चाहिए, गुरुओं के प्रति आप हमेशा नतमस्तक होना चाहिए, तो आपका जीवन आगे बढ़ेगा। और इसीलिए कहा गया है कि गुरु कौन है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा कैसे हुआ? मन में आएगा, ब्रह्मा तो सृष्टि की रचना करते हैं, तो किसी के भविष्य का निर्माण अगर कोई करता है, अभी दीदी ने बताया है कि माँ जन्म देती है लेकिन उसके जीवन का निर्माण अगर कोई करता है वो गुरु होता है। तो जीवन को एक सही दिशा देने वाला अगर कोई होता है तो गुरु होता है, इसलिए गुरु ब्रह्मा के रूप में। और गुरु विष्णु का मतलब यह है कि जीवन का उसका पालन हो सके, इस प्रकार की शिक्षा देता है कि वो समाज के लिए उपयोगी बन जाए और समाज में रहते हुए अपने जीवन का भरण पोषण करते हुए सृष्टि के लिए भी कुछ करके जाए, जियो और जीने दो का संदेश लेकर के जाए, अपने साथ जगत के कल्याण की कामना करे। और इसलिए हमारे यहाँ छोटे से बालक को भी ये सिखाया जाता है, तो दोनों हाथ उठा करके पूजा के बाद क्या कहता है? विश्व का कल्याण। उसको नहीं पता कि विश्व में कितने देश हैं, उसको नहीं पता है कि विश्व में कितने प्रकार की भाषाएं हैं, उसको नहीं पता है कि विश्व में कितने प्रकार के मजहब हैं, उसको नहीं पता होता है कि विश्व में कितने प्रकार की प्रजातियां हैं, लेकिन वो नारा यही लगाता है विश्व का कल्याण हुई। अगर संस्कार कहीं से दिया जाता है तो भारत की भूमि से दिया जाता है। और इसलिए गुरु विष्णु के रूप में होता है और उसके अंदर की बुराइयों का नाश करने के कारण वह शिव की भूमिका में होता है। उसके जैसे शिव ने जगत के कल्याण के लिए जहर पिया था, ऐसे शिष्य के अंदर की बुराइयों को निकाल करके उसके अंदर अच्छाइयों को उभारने का काम करता है, तो वह गुरु होता है। और गुरु के अंदर वो क्षमता होती है कि अकेले एक शिक्षक ने तय कर लिया था कि सिकंदर जो पूरी दुनिया को जीत करके आया हुआ है, भारत में कदम नहीं रख पाएगा, और वह चंद्रगुप्त जैसे व्यक्ति को तैयार कर देता है और सिकंदर भारत में आ नहीं पाता है और पराजित होकर के जाता है। ये शिक्षक के अंदर क्षमता होती है। सत्ता परिवर्तन की भी क्षमता अगर किसी में होती है तो शिक्षक के अंदर होती है। और इसलिए शिक्षक को अपने आप को कमजोर नहीं मानना चाहिए। शिक्षक निर्माण और प्रलय दोनों साथ में लेकर के चलता है। और इसलिए साथियों, आज शिक्षक दिवस के दौरान मैं आप सभी गुरुजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, अपने आप को नतमस्तक करता हूं। और आप सबसे, क्योंकि आप सब निरंतर पढ़ाते हैं, मेरे को भी जो कुछ छोटा छोटा गुरुजनों से ही सीखने को मिला, तो कुछ बातों को समेटते हुए मैंने विषय को रखने की कोशिश की है। और क्यों मनाया जाता है ये सब लोग जानते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनकी जीवनी भी मिल जाएगी, लेकिन मेरे को जो लगा कि इस विषय में बोलना चाहिए। और एक बात उनकी कोट करने लायक है कि उनके अंदर स्वाभिमान इतना था कि उन्होंने कहा था कि मैं विदेश पढ़ने नहीं जाऊंगा, विदेश पढ़ाने जाऊंगा। तो हमारे अंदर भी ये गौरव होना चाहिए। आज छोटा सा भी अगर कोई होता है, मैं देखता हूँ कि गांव का आदमी अगर थोड़ा सा पैसा हो गया तो गांव छोड़ करके शहर में आ जाता है, शहर का थोड़ा सा पैसा हो गया तो वो और बड़े शहर में चला जाता है, और बड़े शहर में पैसा हो गया तो वो विदेश में चला जाता है, वहीं जाकर के बस जाता है। इस मातृभूमि को जहाँ ईश्वर ने जन्म दिया है उस मातृभूमि को छोड़ देता है। जबकि रामचंद्र जी ने कहा था, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि को रामचंद्र जी फिर हम अंतर मन में अपने ज्ञान भरे, ज्ञान के दाता का हम नित सम्मान करें। फिर हम अंतर मन में अपने ज्ञान भरे, सही गलत के फर्क को जिसने समझाया, उस शिक्षक को नतमस्तक प्रणाम करें।
के दाता का हम नित सम्मान करें, फिर हम अंतर मन में अपने ज्ञान भरें। जो सोना सारा उपवन है, बिन शिक्षा के अधूरा सबका जीवन है। फूल बिना जो सोना सारा उपवन है, बिन शिक्षा के अधूरा सबका जीवन है। भटके ना वो कभी भी अपनी राह से, जोड़ता जो गुरु से अपना बंधन है। भटके ना वो कभी भी अपनी राह से, जोड़ता जो गुरु से अपना बंधन है। शिष्य वही जो अपने गुरु का मान रखे, जिंदगी में ना अनुचित कोई काम करे। ज्ञान के दाता का हम नित सम्मान करें, फिर हम अंतर मन में अपने ज्ञान भरें। आओ मनाए टीचर्स डे, हैप्पी हैप्पी टीचर्स डे। आओ मनाए टीचर्स डे, हैप्पी हैप्पी टीचर्स डे। हर मुश्किल में देते टीचर साथ हैं, फिसले कभी तो अपने बढ़ाते हाथ हैं। हर मुश्किल में देते टीचर साथ हैं, फिसले कभी तो अपने बढ़ाते हाथ हैं। अमल करे जो जीवन में सद्ज्ञान का, नाकामी को देते हर पल मात हैं। अमल करे जो जीवन में सद्ज्ञान का, नाकामी को देते हर पल मात है। कर्म के पथ पर कभी न हम आराम करें, नया कोई इस जग में कीर्तिमान गढ़े। ज्ञान के दाता का हम नित सम्मान करें, फिर हम अंतर मन में अपने ज्ञान भरें। ज्ञान के दाता का हम नित सम्मान करें, फिर हम अंतर मन में अपने ज्ञान भरें। ज्ञान के दाता का हम नित सम्मान करें, फिर हम अंतर मन में अपने ज्ञान भरें। सही गलत के फर्क को जिसने समझाया,